Hello students, as you all know that tomorrow is your monthly test of this session, new session, and it is your first test of class ninth. So all the students were demanding for the last moment revision video. So I am telling you some important topics related to your examination which will be conducted tomorrow. So all the students who are preparing, they must prepare these topics so that your all the preparation is very good for the tomorrow's paper. So if I tell you what kind of questions you must prepare for that, so first of all, coming to the exercise number 1.1, so you must know how to calculate rational number between two rational numbers. अगर आपको दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने आते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप अच्छा पेपर कर सकते हैं। रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर अगर फाइंड करने हैं तो क्लास 8th के अंदर भी ये टॉपिक था और क्लास 9th में फिर से है। और साथ ही रेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स भी आपको आने चाहिए। सपोज ए और बी दो इरेशनल नंबर्स है और ए और बी दो रेशनल नंबर्स है, तो उनके बीच में अगर आपको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट ए बी। तो इस फॉर्मूले से आप इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये आप अगर आपको नंबर सिस्टम की प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो आप ये कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें हम तो ये डेसिमल एक्सपेंशन चैप्टर 1 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक आता है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली 3 टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जिसके अंदर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस आर देयर। जो अगर टर्मिनेटिंग की हम बात करें तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फिक्स है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट फिक्स नहीं है, लेकिन 2 टाइप्स की हो सकती है वो, या तो वो रिपीट हो रही बार बार, सेम वैल्यूज बार बार आ रही है, तब तो हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं सिंगल एक टाइम लिख के। वो जो रिपीटिंग डिजिट है उसको एक डिजिट हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, एक बार लगा देते हैं। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन नॉन रिपीटिंग में डिफरेंट वैल्यूज कंटिन्यूस आती रहती है। तो अगर हम बात करें कि ये डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हुए हम क्या बता सकते हैं किसी भी नंबर के बारे में, तो डेसिमल एक्सपेंशन देखते हुए हम किसी भी नंबर के बारे में रेशनल और इरेशनल के बारे में बता सकते हैं। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स तो रेशनल नंबर्स होंगे। लेकिन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। ये तो बातें हुई डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। और इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कोई भी हमें ये एक मान लो कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गई जैसे 2/11। अब इसके अंदर हमें विदाउट डिवीजन ये पता करना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 11 उसके डिनोमिनेटर की अगर बात करें 11 है और 11 के फैक्टर भी नहीं कर सकते हम। मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर 11 आ रहा है डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के अलावा थर्ड कोई भी नंबर आ जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो जस्ट नंबर का डेसिमल हम ये डिनोमिनेटर चेक करते हुए हम बता सकते हैं कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नहीं होगा। और उसके लिए रूल ये रहेगा कि उसके जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स खाली 2 और 5 ही होने चाहिए आफ्टर कैंसलिंग आउट ईच। मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि वो आपस में कैंसल हो रहे हो, कैंसिल होने के बाद अब कैंसिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तब जाके अगर हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अगर ये डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई भी थर्ड फैक्टर है, इसका मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर खाली 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है।
ये बात हुई डेसिमल एक्सपेंशन की। और साथ में आपको ये क्वेश्चन जो है हमने क्वेश्चन क्लास में सोल्व किए, जैसे 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा रहता है, इस वैल्यू को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। या फिर अगर हम बात करें डबल डिजिट्स के ऊपर, जब भी डबल डिजिट के ऊपर बार लगा रहेगा हमें 100 से मल्टीप्लाई करना, याद रखनी बात सबको। और जब भी सिंगल डिजिट के ऊपर बार रहेगा तब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। और इससे रिलेटेड और भी डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो आप सबको क्लास में करवाए हुए हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना है आपको। उसके बाद हम अगर बात करें कि थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो किस टाइप से हो सकते हैं, आपको डिफरेंट वैल्यूज, मान लो कि डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई है, उसमें से आपको पता करना है कि कौन सी वैल्यू रेशनल नंबर है और कौन सी इरेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल √23 है, तो √23 जो है रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसका मतलब ये डेफिनेटली इरेशनल नंबर ही रहेगी। लेकिन अगर हम लिख दें √64, अब 64 तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको सोल्व करके हम 8 लिख सकते हैं, और 8 रेशनल नंबर है, तो इनका पता करना आपको आना चाहिए। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है वो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस जो है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू हमें इरेशनल नंबर मिलता है जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर अगर इरेशनल नंबर है, तो हमें रूल के अकॉर्डिंग बस ये करना है कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर के अंदर रेशनल नंबर रहेगा तो उस रेशनल नंबर हम इरेशनल हटा देंगे, मतलब रेशनल ले आएंगे, प्योर रेशनल, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर वो रेशनलाइज हो चुका है। ये कंसेप्ट हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर नाम से एक बुक में मिलता है हमें, और एक्सरसाइज नंबर 1.5 के अंदर कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के अंदर। साथ में हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर से कुछ इतना मैटर नहीं है इसके, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस RS अग्रवाल से किए थे। जैसे हमने x की वैल्यू हमें गिवन रहती है और x + 1/x या फिर x² + 1/x² या फिर x³ + 1/x³ या फिर √x + 1/√x, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, जिससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.6 के अंदर, ये तो आप बेसिक बातें हैं क्लास 8 के अंदर भी आपकी सीखी हुई है, जिसके अंदर आपको पावर्स को सोल्व करना आना चाहिए। बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये आप कर लोगे, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर पे आते हैं कि पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में से हमें क्या क्या करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, जिससे क्या है कि हमारे अच्छे मार्क्स बन जाए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल किस एक्सप्रेशन को बोलेंगे, तो पॉलिनोमियल हम उसी एक्सप्रेशन को बोलेंगे जिसकी जो डिग्री है वो एक इंटीग्रल वैल्यूज आ जाए। अगर किसी की वैल्यू, किसी वेरिएबल के ऊपर रूट लग रहा है या फिर उसकी फ्रैक्शनल पावर्स है, तो उसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थिंग ये हुई, आपको डिग्री कैलकुलेट करना आना चाहिए। डिग्री का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल या फिर किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है वही उसकी डिग्री रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने आने चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, इसके अंदर हम बात करें तो ये तो डिग्री और ये क्वेश्चन मिल रहे हैं। 2.2 देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर हमें पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स गिवन रहेंगे और हमें ये पता करने होंगे कि ये इस x की वैल्यू, जैसे x = 1 है, इसके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करके बताओ। या फिर हमें फैक्टराइज, ये जो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें वेरीफाई करके बताना है कि इसके एक पॉलिनोमियल गिवन और उसके आगे इंडिकेटेड कोई भी x की वैल्यू है, जिससे हमें ये पता करना है कि जो x की वैल्यू गिवन है वो उसका जीरो है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा हमें, हम x की वैल्यू जब पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तब जाके जब आंसर हमें अगर जीरो इक्वल मिल जाए तब तो हम बोलेंगे यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट विल नॉट बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बात हम करें तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना आना चाहिए। रिमाइंडर फाइंड करने के दो मेथड है, एक तो लेंदी मेथड है। वो लेंदी मेथड क्या है कि नॉर्मली डिवीजन कर लो, जो लास्ट में बच जाएगी वही रिमाइंडर। ये तो मेथड हुआ नॉर्मल, जो जिसको कोई कंसेप्ट मालूम नहीं होगा वो रिमाइंडर कुछ इस तरह फाइंड करेंगे, वो बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन वो एक कंसेप्चुअल बेस पे नहीं जा रहा वो बच्चा, उसने अपने जो नॉर्मल पुरानी जो कंसेप्ट है उसी को यूज किया है। जो न्यू टेक्निक है वो यूज करते हुए अगर सोल्व करोगे आप, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा कि ये जो
अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तब हमें क्या करना है, जैसे मान लो कि हमें पोलिनोमियल पी एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x+1 और उसके आगे एक फैक्टर गिवन है x+1। हमें ये बताना है कि अगर x+1 से इस px को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जो फैक्टर गिवन है उसको इक्वल टू 0 पुट कर लो और वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे वही वैल्यू जहां जहां x है वहां वहां पुट कर दो। जैसे x की वैल्यू -1 मिल रही है तो px में पुट करेंगे, जो px का आंसर मिलेगा वही उसका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर फाइंड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। रिमाइंडर के साथ साथ हमें ये भी पता करना पड़ता है कि जो फैक्टर एक गिवन है वो रियली में उस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, चेक करके बताना होता है हमें। तो चेक कैसे करेंगे हम, तो चेक करने के लिए वही रिमाइंडर वाला जो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया था बिल्कुल डिक्टो वही करना है, डिक्टो वही करना है। लेकिन हमें क्या करना है कि उससे हमें बस जो फाइनल रिजल्ट है वो चेक करना है। फाइनल रिजल्ट अगर हमें 0 मिल रहा है तब तो हम बोलेंगे कि यस इट इज द फैक्टर, अदरवाइज हम बोलेंगे कि अगर 0 के अलावा कुछ भी है तो वो फैक्टर नहीं होगा। ये कुछ फैक्टर की बात हुई। अब लास्ट की बात करें हम फैक्टराइज करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि फैक्टराइज हमें कुछ पोलिनोमियल गिवन रहेगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हो सकती है और क्यूबिक पोलिनोमियल भी हो सकती है, और हमें कहेंगे कि इसको फैक्टराइज करके बताओ। फैक्टराइज करने का मतलब हुआ कि हमें उसके फैक्टर डिफरेंट फैक्टर्स बनाने हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स कैसे बनेंगे, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके 2 फैक्टर मिलेंगे, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके 3 फैक्टर मिलेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैलकुलेट करना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्लास 8 के अंदर आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, और क्यूबिक पोलिनोमियल के अगर फैक्टर एक्सप्लेन करने हैं तो मैं एक एग्जांपल लूंगा। जो एग्जांपल कौन सी एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूं मैं आपको। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 4 क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब इन 4 क्यूबिक पोलिनोमियल को हम कैसे सोल्व करेंगे, इनके फैक्टर करने हैं। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है इसका मतलब ये हुआ कि उसके 3 फैक्टर्स तो होने हैं, तो 3 फैक्टर में से एक फैक्टर तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, जहां कहीं भी हमें आंसर 0 मिल जाएगा वही उसका एक फैक्टर मान लेंगे। सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 पुट करने के ऊपर हमें x इज इक्वल टू 1 जब पुट किया तो आंसर 0 मिला, तब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 से 1 को उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो x -1 मिलेगा। x -1 तो उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। अब बाकी रहे 2 फैक्टर, तो x -1 से हम लॉन्ग डिवीजन करते हुए उसका एक जो आंसर फाइंड करेंगे वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगी हमें। और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम सोल्व कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमें 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। तो एक तो पहले ही फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड कर लिया था, और दो जो फैक्टर है वो हमने डिवीजन करने के बाद जो हमें क्वेश्चन मिला था उसके फैक्टराइज कर लिए थे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। टोटल 3 फैक्टर मिल जाएंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के, और क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 ही फैक्टर होते हैं। ये कुछ बातें थी जो मैंने क्लास 9th के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ डिस्कशन की थी आपके साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जिससे क्या है कि आप कल वाले एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करोगे। आई होप आप मेरी बात समझोगे और आप अच्छा परफॉर्म करोगे, और मुझे बिलीव है कि आप ज़रूर अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। और आप बहुत ही अच्छे से मेहनत करो, जिससे क्या है कि आप ये शो कर सको कि यस यू हैव द कैपेबिलिटी टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। आपके अंदर पूरी की पूरी कैपेबिलिटी है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है।